दोस्तों, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, गिर पड़े तो हर हर गंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को सुनिए तो आपको यही एहसास होता है। जब ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया तब मोदी खामोश रहे। 25% का और टैरिफ लगा दिया तब उन्हें बोलना पड़ गया, क्योंकि अब समझौते के, समर्पण के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर बयान दिया कि मैंने किसानों के मामले में कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया, या हम किसी भी तरह का समझौता ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे किसान और पशुपालकों का नुकसान हो। हम किसी भी कीमत पर ऐसा समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि मैं जानता हूं कि मुझे निजी तौर पर इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब इन दोनों बयानों को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इन दोनों बयानों के राजनीतिक मंतव्य पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अचानक निकले हुए नहीं हैं। ये बहुत सोच समझ कर दिए गए बयान हैं, जिसमें ये जताने की कोशिश है कि वो कितने राष्ट्र के हितों के रक्षक हैं, कितने किसानों और पशुपालकों के रक्षक हैं, और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए कि उन्होंने बात की कि हम किसानों के हक में पूरी तरह से खड़े रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा रिकॉर्ड देखिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है। आप याद कीजिए किस तरह से किसान 1.5 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, उनको दिल्ली आने नहीं दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर केस लगाए गए, उनको जेल में डाला गया, मारा पीटा गया, उनको खालिस्तानी, देशद्रोही वगैरह वगैरह कहा गया, और उस पूरे आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने उस आंदोलनकारियों से न कभी मुलाकात की और न ही ये कहा कि हम आपकी मांगें सुनने को तैयार हैं, हम उन पर विचार करने को तैयार हैं। एक नाटक करते रहे वो बातचीत का, लेकिन कभी भी वो किसानों के मामले में संवेदनशील ढंग से सामने पेश नहीं आया। आखिर में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो उन्होंने कहा कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने अपना दोष, अपनी सरकार का दोष स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की और उसके बाद भी किसानों के साथ धोखा किया। किसानों से जो वादे किए गए थे उनके बारे में उनको पूरा करना तो दूर, उन पर बातचीत तक नहीं की, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री का रुख रहा है। वो काले कानून जो 3 थे वो किस तरह से संसद से पास कराए गए थे, उनका एजेंडा क्या था, उनका मकसद क्या था, कैसे अडानी के साइलो इन हिमाचल हरियाणा में बनाए गए ताकि इन बिलों के लागू होने के बाद किसानों के ज़मीनों पर कैसे कब्जा करना है, किसानों की फसलों पर कैसे कब्जा करना है, उसकी पूरी रणनीति उन 3 कानूनों में थी। प्रधानमंत्री ने उन कानूनों में के बारे में कभी भी नकारात्मक बात नहीं की, कभी स्वीकार नहीं किया कि वो कानून गलत थे। आज तक इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश भर के किसान एकजुट थे, देश भर के किसानों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। और आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने जब उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि इतने किसान मर गए हैं, तो उन्होंने कहा था तो क्या मेरे लिए मर रहे हैं। ये उनके बोल थे। इतनी संवेदनहीनता उनके वक्तव्यों में रही, उनके व्यवहार में रही। और आगे देखिए कि किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर कभी इस सरकार ने उदारता नहीं दिखाई, जबकि कारपोरेट जगत के कितने 12-15 लाख करोड़ के ऋण माफ़ कर दिए गए। 12-13 लाख का तो एनपीए बट्टे खाते में डाल दिया गया, जो कि कारपोरेट्स ने घोटाला किया था, जिसमें अनिल अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। तो कारपोरेट के साथ खड़े थे वो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े थे, किसानों के साथ खड़े नहीं थे। किसान किस पीड़ा से, किस समस्या से गुजर रहा है, इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। दिखावा किया, किसान क्रेडिट कार्ड, ये वो। आज भी किसान इस समय खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ये रिपोर्ट हो रहा है चारों तरफ।
और एक उदाहरण लीजिए कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी शुरू में कहते रहे कि हम आए सत्ता में तो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन बाद में मुकर गए। वो जो फार्मूले से जो उनकी आय बढ़नी थी, उस फार्मूले को उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया और एमएसपी के ये तो कहा कि एमएसपी चलती रहेगी, लेकिन एमएसपी को संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया और किसानों को उनकी लागत का दोगुना देने का जो उन्होंने वादा किया था वो भी उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया, उसकी चर्चा करनी छोड़ दी। और किसान, ये अगर आप पूरी स्टडी करेंगे तो आज भी किसान मुश्किल से अपनी लागत निकाल पा रहा है या लागत से भी कम में उसे घाटे का सौदा कि कृषि बनती जा रही है और उन्हें बहुत सारे किसानों को कृषि से बाहर भी होना पड़ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की कृषि नीति रही है। उन्होंने जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया है वो ये पूरी देश की जनता के सामने खुला अध्याय है, खुला चिट्ठा है। अब वो कह रहे हैं कि हमें किसानों की रक्षा करना था, इसलिए हमने कोई समझौता नहीं किया। दरअसल ऐसी बात नहीं है, समझौता चल रहा था, बातचीत हो रही थी, कहीं ऐसी बात अटकी है जिसमें वो फंस गए और ये समझौता नहीं हो पाया और ट्रंप नाराज़ हो गए और फिर ये हमले शुरू हो गए। ये भी सही बात है कि पॉलिटिकली ये एक तरह की हारा कीरी होती अगर वो किसान और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले पशुपालकों के हितों के साथ समझौता कर लेते अमेरिका से, अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ के मार्केट में छाने लगते और हमारे प्रोडक्ट, हमारे जो किसान हैं या पशुपालक हैं, उनके प्रोडक्ट नष्ट होने लगते, वो बिकते ही नहीं मार्केट में, तो तबाही बहुत बड़ी मचती। ये तो सब जानते हैं कि सरकार ने बेरोज़गारी की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस समय देश में और कृषि क्षेत्र भी तबाह होता, डेयरी क्षेत्र भी तबाह होता, तब तो हालात और बिगड़ जाते। तो ये बिगड़ते तो सारा जो पॉलिटिकल खेल है वो भी बिगड़ जाता, राजनीतिक तौर पर भी ये नुकसानदेह साबित होता। इसलिए मजबूरी में उन्हें इस बारे में सोचना पड़ा और इस बारे में वो उस हद तक नहीं जा पाए कि समझौता हो सके। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुझे व्यक्तिगत नुकसान भी होना पड़े तो ये एक तरह की हमदर्दी बटोरने की एक बहुत ही सस्ती कोशिश है। आपको निजी तौर पर क्या नुकसान होगा? आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपकी साख अब किसानों के बीच में बहुत बड़ा शून्य है। कोई किसान आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, बीजेपी के किसान सेल के लोग जुड़े होंगे, वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर इस देश का किसान आपको नापसंद करता है आपकी किसान विरोधी नीतियों की वजह से। इसलिए इससे हमदर्दी किसानों के बीच आपके लिए पैदा होने वाली नहीं है। तो ये है सच प्रधानमंत्री के इस तेवर का या इस बयान का या इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का या इमोशनल अत्याचार का। क्या किसान इससे प्रभावित होंगे? कम से कम मुझे लगता है कि नहीं प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री की ये जो चालबाजियां हैं शायद चल नहीं पाएंगी। अलबत्ता ये है कि अब एक नया टर्न ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें ट्रंप जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं उससे एक मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को एक राष्ट्रभक्त बनने का, किसान समर्थक बनने का, स्वदेशी का, और इस नई छवि को ओढ़ना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पहले दूसरी छवियां ओढ़ते रहे, लेकिन ये भी एक नकली फर्जी छवि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।